you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that... क्या डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फंसा दिया है? The president is saying that he will make a decision whether or not to go within the next 2 weeks. It's very clear and direct. वेट एंड वॉच का 2 हफ्ता, क्या इजराइल के साथ हो गया धोखा? Is a fact, and the United States government maintains this fact, that Iran has never been closer to obtaining a nuclear weapon. जंग में नहीं कूदे ट्रंप तो नेतन्याहू टिकेंगे कब तक? इजराइल के इंतजार की इंतहा हो गई है, लेकिन अमेरिका ने अब तक ईरान पर कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया है। 2 दिन पहले तक लग रहा था कि अमेरिका अब कभी भी ईरान पर अटैक कर देगा। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का साफ साफ इशारा भी कर दिया था। नेतन्याहू पूरे इत्मीनान में थे, लेकिन अब व्हाइट हाउस की तरफ से ऐसा बयान आ गया जिसने नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. व्हाइट हाउस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते के अंदर ये फैसला लेंगे कि ईरान पर हमला करना है कि नहीं। दरअसल ट्रंप कोई भी फैसला लेने से पहले पक्के तौर पर यह जानना चाह रहे हैं कि क्या ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन वाकई अब जरूरी है। ईरान पर हमला करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक लंबे युद्ध में फंस जाएगा। ट्रंप इस बात को लेकर भी पूरी तरह सेटिस्फाइड होना चाहते हैं कि अमेरिका के मिलिट्री एक्शन से ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह होगा या फिर नहीं। The president is saying that he will make a decision whether or not to go within the next 2 weeks. It's very clear and direct. सवाल यह है कि 2 हफ्ते तक इजराइल ईरान के खिलाफ जंग में टिक पाएगा। इन 2 हफ्तों में नेतन्याहू ईरान की मिसाइलों का कैसे मुकाबला करेंगे? यह ईरान का इस्फहान है, जहां इजरायली एयरफोर्स ने टारगेट करके ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। तेल अवीव पर हमले के बाद इजराइल की एयरफोर्स ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। तेहरान के उत्तर पश्चिम इलाके में एयर स्ट्राइक करके भारी तबाही मचाई है। इजराइल की सेना तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बमबारी कर रही है। उसके कई हमलों को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम भी कर रहा है, लेकिन इजराइल भी बार बार उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। 19 जून को इजरायली फोर्स ने पहले अराक न्यूक्लियर रिएक्टर को एयर स्ट्राइक से तबाह किया। इसके बाद ईरान ने खोडम न्यूक्लियर रिएक्टर पर हवाई हमला करके उसको भारी नुकसान पहुंचा दिया। अटैक हो या डिफेंस, इजराइल दावा कर रहा है कि वो दोनों फ्रंट पर ईरान पर भारी पड़ रहा है। ईरान की तरफ से 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक किया गया, जिसे उसने हवा में ही इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया। लेकिन सच ये भी है कि इजराइल के पास वो बम नहीं है जो पहाड़ की तह में बनी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह कर सके। इसके लिए उसे अमेरिका की मदद की जरूरत है। लेकिन ट्रंप ने अब नेतन्याहू को 2 हफ्ते तक का वक्त दे दिया है। हालांकि नेतन्याहू ने भी क्लियर कर दिया है कि वो अमेरिका का इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने जो टारगेट सेट किया है उसे वो अचीव करेंगे। मेरा पक्का इरादा है कि हम अपने सभी लक्ष्य हासिल करेंगे। उनकी सभी परमाणु सुविधाएं हम ये कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निर्णय कि वो युद्ध में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, उनका अपना निर्णय है। वो वही करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा है, और मैं वही करूंगा जो इजराइल के लिए अच्छा है। मुझे ये कहना चाहिए कि इस क्षण तक हर कोई वही कर रहा है। किसी भी मदद का स्वागत है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, लेकिन उसके पास एटम बम बनाने की क्षमता जरूर है। बस इंतजार है सुप्रीम लीडर खामेनेई के इशारे का।
let's be very clear. Iran has all that it needs to achieve a nuclear weapon. All they need is a decision from the supreme leader to do that. And it would take a couple of weeks to complete the production of that weapon, which would, of course, pose an existential threat not just to Israel, but to the United States and to the entire world. And that is something that the entire world, including countries like Russia, is in agreement with, that Iran should not and cannot obtain a nuclear weapon. सवाल यह है कि क्या सुप्रीम लीडर खामेनेई परमाणु बम बनाने का फरमान देंगे? क्या इजराइल के खिलाफ ईरान परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा? खामेनेई इजराइल को लेकर बेहद आक्रामक हो चुके हैं। उन्होंने अपनी फौज को खुली छूट दे दी है। खामेनेई के इशारे पर ही ईरानी सेना इजराइल में भयंकर तबाही मचा रही है। ऐसे में क्या इजराइल अब वो करेगा जिसे करने से ट्रंप और पुतिन मना कर रहे हैं? क्या इजराइल अब खामेनेई को मारने की कोशिश करेगा? क्या नेतन्याहू ने खामेनेई को खत्म करने का प्लान रेडी कर लिया है? मैं हालात देख रहा हूं। आज के दौर का खामेनेई जैसा तानाशाह जो एक मुल्क के अगवा हैं, उनका बहुत ज्यादा वैचारिक दबदबा है और वो इसका इस्तेमाल इजराइल को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। वो अपने अवाम की ओर से ये मकसद हासिल करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम सबूत देख रहे हैं कि खामेनेई के हुक्म पर अस्पताल पर हमला हुआ है। हमने इस जंग के लक्ष्य तय किए हैं। हमारा मकसद परमाणु हमले के खतरे को खत्म करना और मिसाइल के खतरे का सफाया करना है। इस दौरान इजराइल के रक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि वो इन लक्ष्यों को हासिल करें। इस शख्स को कतई जिंदा नहीं रहना चाहिए। खामेनेई को लेकर इजराइल के खतरनाक इरादे जाहिर है। यही वजह है कि ईरान ने उन्हें अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर दिया है।